नमस्कार मित्रों, मैं मनोज कुमार यादव और आप सबका माय मूवमेंट HWN पर स्वागत करता हूं। योगासन की सीरीज में जिस यौगिक आसन का अभ्यास हम आज सीखेंगे दोस्तों, उस यौगिक आसन का नाम है वीरभद्रासन। तो आज का अभ्यास शुरू करने से पहले हमें एक बात समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है। हम एक्सरसाइज तो करते हैं लेकिन यौगिक आसनों का अभ्यास नहीं करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप कोई भी एक्सरसाइज कर लीजिए, लेकिन आप जब तक आसन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपकी शारीरिक क्षमता, जो उसकी कैपेबिलिटी है, उसको आप उच्च स्तर तक नहीं लेकर जा सकते हैं। तो ऐसी क्या खास बात है यौगिक आसनों में? तो यौगिक आसन दोस्तों इसलिए अलग है दूसरे एक्सरसाइजेस से, क्योंकि जब हम किसी शारीरिक अवस्था को बनाते हैं यौगिक आसनों की सहायता से, तो हमारा शरीर जब एक स्थिति में लंबे समय तक रहता है, तब हम ऊर्जा के प्रवाह को एक जगह से दूसरे जगह तक लेकर जाते हैं बेहतर तरीके से। मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी बेहतर तरीके से होती है यौगिक आसनों में। तो इसका लाभ हमें यह होता है कि हमारी जो शरीर के अंग मूर्छित पड़ चुके हैं या जो मृत हो चुके हैं या जो सुप्त अवस्था में पड़ी हुई हैं, उनको जागृत करने का काम करते हैं यौगिक आसन, जिससे हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ जाती है, हमारी ऊर्जा खर्च करने की क्षमता बढ़ जाती है, और जो हमारा एनर्जी इनटेक और खर्च करने का जो बैलेंस होता है दोस्तों, वह बेहतर होता है। इसलिए यौगिक आसनों का आपको अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक आज के आसन की बात है, वीरभद्रासन मुख्य रूप से आपके संपूर्ण शरीर के साथ साथ आपके पूरे लेग्स, आपके आर्म्स और लोअर बैक मसल्स और आपकी कोर मसल्स पर अत्यधिक प्रभाव डालता है दोस्तों। आपके शोल्डर जॉइंट्स, आपके नी जॉइंट्स, इन तमाम जॉइंट्सों की अच्छी तरीके से यह मसाज करता है और उनकी ल्यूब्रिसिटी बढ़ाता है, और आपके स्पाइनल कॉर्ड की भी अच्छी तरीके से एक्सटेंशंस करता है दोस्तों। तो चलिए हम एक एक करके इस अभ्यास को सीखते हैं, इसके करने के सही तरीक़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला है वीरभद्रासन का प्रथम अभ्यास। सिंपल है, आपको पहले ताड़ासन और त्रिकोण आसन के अभ्यास कर लेने हैं। मैं आपको सीक्वेंस वाइज बताते जा रहा हूँ एक एक अभ्यास को। आप इसको सीखते जाइए और फिर आपको एक साथ इसको आप अभ्यास कीजिएगा। तो वीरभद्रासन प्रारंभिक अवस्था ही है स्थिति ताड़ासना। जिस प्रकार हम त्रिकोण आसना में दोनों पैरों में फासले लेते थे, उस प्रकार आपको फासले ले लेने हैं 3 से 4 फुट, मैक्सिमम 4.5 फुट। और इनहेल करते हुए आपको इस प्रकार से हाथों को रख लेना है, इनहेल करते सांस भरते हुए। अब ठीक त्रिकोण आसन की भांति आपको राइट लेग के टोस को 90 डिग्री रोटेट करना है सामने की ओर, और लेफ्ट लेग की नीज को भी थोड़ा इनवर्ड बेंड कर लें 10 to 15 डिग्री। अब दोनों हाथों को श्वास भरते हुए आपको इस प्रकार से ऊपर, ध्यान रखें कि आपकी दोनों हथेलियां और आपकी चेस्ट और आपकी राइट लेग के टोस और नी सीधा एक सीध में आ जानी चाहिए। वीरभद्रासन के प्रथम अभ्यास में श्वास भरते हुए इस प्रकार से ऊपर उठा लिए। अब राइट नी को आपको बेंड करना है, और इस स्थिति में आना आपको। श्वास छोड़ते हुए वापस। तो पहले अभ्यास में आपको ध्यान देने वाली बात है, जब आप इस स्थिति में अपने नी को बेंड करें, तब आपका जो ये है काफ मसल्स और थाई मसल्स के बीच में 90 डिग्री होना चाहिए, और आपकी राइट नी, जो पैर की नी है, और आप कलाई है, रिस्ट है, और आपका नी 90 डिग्री एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए दोस्तों। ये आपको ध्यान देनी है। और पीछे पैर की नी को आपको खींच करके इंटरलॉक कर लेना है, लूज़ नहीं करना है इस नी को। जितना ज़्यादा आप टाइट रखेंगे अपने नी को, उतना ज़्यादा आपकी थाई मसल्स की स्ट्रेचिंग होती है दोस्तों इसमें, आपके हैम को, स्पेशली आपके हैम स्ट्रिंग की पीछे वाली मसल्स। ये स्थिति, और ये 90 डिग्री काफ मसल्स और थाई मसल्स के बीच में आपका 90 डिग्री बनना चाहिए। और आपकी हथेली, आपकी नी और पैरों की उंगलियां आपकी स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। ये था वीरभद्रासन का प्रथम अभ्यास। फिर से देख लीजिए इसको एक बार।
जब इस स्थिति में आते हैं तो आपकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड की अच्छी तरीके से एक्सटेंशन होती है दोस्तों, पूरी वर्टेब्रल जॉइंट्स की। ये था वीरभद्रासन का पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास, ठीक इसी अवस्था में राइट पैर की नी को मोड़ लेना है और इसको थोड़ा इनवर्ड, और इस स्थिति में आपको बेंड करना है। ये देखिए मेरा लेफ्ट हैंड है पीछे की ओर पूरा स्ट्रेच हो रहा है और इसको आगे की ओर स्ट्रेच करना है, और इस स्थिति में आपको रहना है दोस्तों। ये था वीरभद्रासन का दूसरा अभ्यास। अब वीरभद्रासन का तीसरा अभ्यास देखिए। ये बैलेंसिंग पोज है दोस्तों और बहुत ही ज़बरदस्त है आपके पैरों की मजबूती के लिए। तो जिन भाइयों के पैरों में जान नहीं है, कमज़ोर हैं जिनके लेग्स, उनके लिए वीरभद्रासन के तीनों अभ्यास बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तीसरा, इस स्थिति में आना आपको, सांस भरते हुए आगे इस प्रकार से हथेलियाँ आपस में स्पर्श करते हुए ऊपर की ओर, और श्वास को छोड़ते हुए आपको पूरा बॉडी को आगे ले जाना है और पीछे से आपको पैर उठा देने हैं। अब पूरा शरीर आपका टी जॉइंट की भांति प्रतीत होता है दोस्तों, टी जॉइंट बनाना आपको, और इसी स्थिति में आपको बने रहना, सांस लेते हुए छोड़ते हुए। तो ये था वीरभद्रासन का तीसरा अभ्यास। इस अभ्यास में बैलेंसिंग बहुत ही ज़्यादा बल जोर पड़ता है जिस पैर पे आप बैलेंस करते हैं। इससे आपके पूरे मसल्स की अच्छी तरीके से वाइब्रेशन होती है दोस्तों, और उन मसल्स को भी यह एक्टिवेट करता है जो आपकी पहले से सुप्त पड़ी हुई है, और आपके जो कनेक्टिंग सपोर्टिंग तत्व होते हैं, हमारे लिगामेंट्स और सॉफ्ट टिश्यूज़ और हमारी मांसपेशियाँ, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन करवाता है, जिससे उनकी मजबूती बनती है दोस्तों। तो ये थे वीरभद्रासन के तीनों अभ्यास। मैंने आपको एक साइड करके दिखाया, आपको दोनों साइड सेम वे में परफॉर्म करना है। तो ये था वीरभद्रासन का पूरा अभ्यास। कैसा आपको लगा ये वीडियो, ज़रूर कमेंट में हमें इनबॉक्स कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए दोस्तों। फिर मिलता हूँ आपको मैं अगले वीडियो में कुछ नए आसन के साथ। जय हिंद।